और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि 400 लोग जख्मी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किश्तवाड़ में जो बादल फटने के मामले पे उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि 400 लोग जख्मी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ है। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि ग्लोबल वार्मिंग के मामले को गंभीरता से लेना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे सैलाबी रेला आया और पास में मौजूद लंगर को अपनी चपेट में ले गया। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, रस्सी कैसे फेंकी गई है ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। देखिए ये यात्रा मार्ग है, यहीं से ये यात्रा चलती हुई दिखाई देती है और लोग श्रद्धा और सुमन के साथ इस यात्रा का रुख करते हैं। अभी यात्रा को रोक दिया गया है और जहां पर पानी नहीं होता था, सैलाबी रेला नहीं होता था, वहां पर रेला किस तरीके से बह रहा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोग डरे सहमे आसपास नजर आ रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चों को साथ जो लेकर जो बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोगों के मलबे के अंदर दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को रेस्क्यू टीमें जिन लोगों को निकाल रही हैं उनके कपड़े आधे सने मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कई लोगों को सहारे के साथ अस्पताल पहुंचाया गया है और कई को ज़रूरत पड़ी स्ट्रेचर की, उन्हें स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए तबाही की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आसपास कितने बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। सैलाबी रेला अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहाता हुआ लेकर गया और रास्ते में जो दरख्त नजर आए, पेड़ थे, पेड़ों को भी गिराता हुआ नजर लेकर गया सैलाबी रेला। और आसपास जो गाड़ियां थी, गाड़ियां दरख्त के नीचे दबती हुई नजर आई। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट दिखा रहे हैं आपको जहां से बादल फटा और बादल फटने के बाद अचानक से सैलाबी रेला आया और इस सैलाबी रेले ने पास में मौजूद लंगर को अपने चपेट में ले लिया, लंगर को भी बहा लेकर चला गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो है, प्रमुख हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी ने उनसे कहा है कि 400 लोग इस पूरे एक घटना में जख्मी हुए हैं और लोगों को निकालना होगा वहां से। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी उन्होंने चेताया। सुनिए जरा फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हुए नजर आए। बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। और किश्तवाड़ में आई इस आपदा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खुद न्यूज़ 18 से बातचीत की है। उन्होंने उस वक्त क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये यात्रा जो होती है ये बहुत बड़ी यात्रा होती है, इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रशासन पहले ही तैयार था क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा,
हादसे को हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत बड़ा है। रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से कहा कि उन्होंने अथॉरिटी से घटनास्थल पर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें मौसम खुलने का इंतजार करने की सलाह दी गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि मौसम खुलेगा वो घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। साथ ही कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मचेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं। उधर किश्तवाड़ के अलावा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटा है। बताया गया कि गांदरबल के नारनाग इलाके में बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गांदरबल के नारनाग इलाके में बादल फटा, किस तरीके से सैलाबी रेला आया और ये सैलाबी रेला किस तरह से कितनी तेज रफ्तार में बहता हुआ आगे की ओर दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि ये मकान के आसपास से होता हुआ नजर आया और किसी तरह की कोई भारी नुकसान की खबर नहीं है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के मेंढर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बाद नदियां नाले जो उफान पर हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट चुका है। देखिए, आप गांदरबल की तस्वीर देख पा रहे थे और अब मेंढर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मेंढर की तस्वीर है, जहां पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद इलाके में सूरत हाल कैसी है उस तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांदरबल की तस्वीर आपसे कुछ देर पहले आपने देखी और अब मेंढर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सड़कें डूबी हुई हैं पूरी तरह से और दोनों छोर पर, दोनों ओर सड़क के लोग खड़े हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सड़क काबिल आमद-ओ-रफ्त हो या फिर मलबे या फिर पानी कम हो। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कई गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं जान जोखिम मंडाते हुए और तेज़ रफ्तार से पानी भी बह रहा है। तो नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कों को भी अपनी रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रही हैं नदियां और नाले। ये मेंढर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दोनों छोर पर यात्री जो है अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए नजर आए। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन इन्होंने इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं समझा, लिहाजा जान जोखिम में डालकर वो सड़क को पार करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर दो आप जो देख पा रहे हैं बारिश के बाद मेंढर की है, जहां पर नदी नाले उफान पर है। हालांकि प्रशासन ने सभी से कहा है कि बारिश की वजह से आप सतर्कता बरतें, मुतहर्रिक रहें और सावधानी बरतें, नदी नालों के इर्द गिर्द ना जाएं। जो रिहायशी इलाके हैं नदी नालों के करीब में, उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है, उन्हें भी सलाह दी गई है कि आप सावधानी के साथ रिहाइश पजीर हों, सावधानी के साथ रहें। तो मेंढर की ये दो तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अब साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कई बार लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। खबर रियासी से है, जहां भारी बारिश के बाद भागा का पाई नाला भी उफान पर है। इस बीच एक शिक्षक ने यहां जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चों को उफनते नाले को पार कराया। नाले का बहाव इतना तेज था कि एक बच्चा अचानक से तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन टीचर ने हिम्मत नहीं हारी। बिना घबराए बच्चे को संभाला और गोदी में पकड़कर बच्चे को नाला पार कराया। ऐसे में ये बच्चा नाले के तेज बहाव में बहने से बाल बाल बचा। शिक्षक की बहादुरी ने बच्चे की जान बचा दी। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत हुई है और एक सीआईएसएफ कर्मी का शव भी मिला है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बहा और जानकारी के मुताबिक यह हादसा मिशेल माता मंदिर की यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल मिशेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ यात्री भी रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं। तो बेहद अहम खबर, बड़ी खबर और दुख भरी खबर आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही के निशानात दिखने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। एक सीआईएसएफ कर्मी का शव मिल चुका है और 3 लापता बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अचानक एक सैलाब आया और लंगर का एक शेड था, उसे बहा ले गया अपने साथ। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मिशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ। तभी वहां पर लंगर लगा हुआ था और जो लंगर का शेड था वो अपने साथ बहाता हुआ लेकर चला गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मलबा आया और इस मलबे की रफ्तार कितनी तेज थी और ये खतरनाक रास्ता आप देख पा रहे हैं किस तरह का है। इसी मकाम पर ये मलबा आया और अभी आपको बताएं कि इस वाकये के बाद, इस घटना के बाद दोनों तरफ से मिशेल माता यात्रा रोक दी गई है फिलहाल। और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और साथ ही साथ कहा जा रहा है जो यात्री हैं, जो सकुशल हैं इस वक्त, वो भी एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दे रहे हैं, जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेड़ और मलबा, ये लकड़ियां किस तरह से नजर आ रही हैं। पेड़ गिरा और पेड़ गिरने के बाद के हालात, घरों पर किस तरह से पेड़ गिर गए, गाड़ियों पर ये पेड़ और मलबा कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह पर हालांकि भयंकर तबाही हुई है, लेकिन इस वक्त जो खबर आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ की, यहाँ पर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है और मलबा और जो लोग घायल हुए हैं इस घटना में, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। देखिए किसी के पैर में चोट लगी है और किसी के जिस्म के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है। इन तमाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ले जाया गया है। किसी के लिए स्ट्रेचर बुलाया गया, एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रही। एक एक करके सभी घायल यात्रियों को, श्रद्धालुओं को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक हादसे की तबाही की तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जिसमें अफरा तफरी का माहौल है और मलबा अचानक से आ जाता है। लंगर का शेड लगा हुआ था क्योंकि मिशेल माता की यात्रा चल रही है और ये यात्रा मार्ग अभी दोनों तरफ से बंद कर दी गई है क्योंकि भयानक ये हादसा हुआ है और इसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई, यानी 12 लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि अब इन 12 लोगों में से एक सीआईएसएफ कर्मी का भी शव है मिला है जिनका, और साथ ही साथ 3 सीआईएसएफ के कर्मी बताया जा रहा है कि लापता हैं। अचानक सैलाब आया और रास्ते में आपको बताएं कि लंगर लगा हुआ था और उस शेड को बहाकर सैलाब लेकर चला गया अपने साथ ही। और ये तबाही की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। घायलों को किस तरह से, जो चल सकते हैं उन्हें सहारा देकर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल लाया गया है। अब तक कितने घायल अस्पताल में लाए गए हैं इसकी जानकारी आपको देते रहे। मिशेल माता यात्रा किश्तवाड़ में इस वक्त रोक दी गई है क्योंकि ये भयानक हादसा हुआ है। सैलाब का रेला आया और वो लंगर के शेड को अपने साथ बहा कर ले गया। आसपास जो चीजें थी उसे भी अपने साथ बहा कर लेकर गया और साथ ही साथ जो पेड़ और दरख्त थे वो गिर पड़े। जब पेड़ और दरख्त गिरे तो गाड़ियों को उन्होंने अपनी जद में लिया। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीर। बादल फटने से 12 लोगों की आपको बताएं कि मौत हुई है। ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि और बढ़ सकता है और इन 12 लोगों की मौत में एक सीआईएसएफ कर्मी का भी शव शामिल है और 3 सीआईएसएफ कर्मी इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं।
दरअसल ये घटना कैसे घटी आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ में बादल फटा और जब बादल फटा तो अचानक सैलाब का एक रेला आया और उसी रेले ने अपने साथ जो लंगर का शेड था अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। अब भी जानकारी ये नहीं मिल पाई कि लंगर में उस वक्त क्या लोग मौजूद थे, क्योंकि लंगर जब लगता है तो जाहिर सी बात है एक तो परोसने वाले लोग होते हैं और दूसरा ये कि लंगर खाने वाले श्रद्धालु और यात्रियों की संख्या ज्यादा होती। तो क्या ये लंगर के आसपास लोगों के ज्यादा होने की खबर है? इस हवाले से जानकारी आपको देंगे। कितने लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे? रेस्क्यू आपको बताएं कि लगातार जारी है। मिशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग को इस वक्त रोक दिया गया है, दोनों तरफ से यात्राएं रुकी हुई है। रेस्क्यू टीम की बात करें तो मौके पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है जो सकुशल, देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो मिशेल माता यात्रा को रोक दिया गया है, कैसे श्रद्धालु आगे की ओर उन्हें रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, और वो वाकई की घटना के वक्त की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और जो सकुशल इस वक्त यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें उनकी भी मदद ली जा रही है। वो भी बखुद इस वक्त बजाते खुद मदद करने में इस वक्त पेश नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, डैमेज कितना हुआ है, तबाही की ये तस्वीर है। जैसा कि हमने आपको कहा कि जब बादल फटा तो एक सैलाबी रेला आया और उस रेले ने आसपास की चीजों को अपने साथ समेट लिया। जब दरख्त गिरे तो दरख्त ने, पेड़ ने, पौधों ने अपने जद में गाड़ियों को लिया। देखिए गाड़ियां आसपास खड़ी हुई हैं और वहां पर नजर ही नहीं आ रहा है कि ये स्थान पहले पार्किंग के लिए रहा होगा। इस तरह का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है और जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनकी भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने से इस वक्त मिशेल माता यात्रा का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि भारी तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है जहां पर ये घटना घटी और जब घटना घटी तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 12 लोगों की मौत अब तक हो गई है। देखिए कैसे लोगों के हाथ और पैरों में चोट लगी है, लोग कैसे उनको रेस्क्यू कर वहां से हटाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम इस वक्त मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। फिलहाल इस वक्त आपको बताएं कि मिशेल माता यात्रा को रोक दिया गया। देखिए बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया गया है और उसे फर्स्ट एड देने के लिए कैसे लेकर जाया जा रहा है अस्पताल की ओर। गाड़ी में मलबे में जो लोग दबे थे, जिनके हाथ और पैर कुछ हिस्सा मलबे में दब गया था, उन्हें निकाला गया, क्योंकि इस वक्त उनके कपड़े पूरे सने हुए मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं। जो अब से कुछ देर पहले आप तस्वीर देख रहे थे, इसी तस्वीर में आप देखेंगे एक तो तबाही की तस्वीर और दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, सैलाबी रैली का शिकार हुए, जो फंसे थे, जिन्हें अब तक निकाला जा चुका है, गाड़ियों के जरिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। आज बहुत ही बुरी खबर आई कि जो चुशोती हमारा इंस्टीट्यूट मचेल है वहाँ पर बादल फटा हुआ है। तो वहाँ हमारे डीसी साहब भी गए हैं, एसएसपी साहब भी गए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं, रेस्क्यू रिलीफ टीम भी वहाँ पर पहुँची है। तो फर्दर जो भी डिटेल आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितना भी सामान था, मैन मशीनरी सब कुछ, फैसिलिटी तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रही है, बस कुदरत का निज़ाम है। हम तो पहले निकल आए, 1 घंटा पहले पहुंचे थे हम गुलाबगढ़। तो बड़ा नुकसान सुना, हम रास्ते में थे, किश्तवाड़ से थोड़ा पीछे, उधर ही सुना रास्ते में गाड़ी जाती हुई देखी, एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी एम्बुलेंस। तो जब आप वहाँ थे तो कितने एक लोग वहाँ थे, क्या लगता है आपको, जहाँ ये इस वक्त जो है फ्लैश फ्लड आया, जहाँ ये लैंडस्लाइड आई, तो कितने एक लोग वहाँ मौजूद थे? सर एग्जैक्ट लोकेशन हमें भी नहीं पता कि कहाँ पे आया। चसोती में जहाँ बता रहे हैं कि जहाँ लंगर, वहाँ तो काफ़ी गैदरिंग होती है, बहुत जनता होती है उधर इकट्ठी। तो जब आप वहाँ गए तो कितने एक लोग एक्सपेक्टेड थे वहाँ? जहाँ चसोती लंगर लगता है वहाँ तो एट ए टाइम 200-300 बंदा होता है एट ए टाइम। जहाँ का शेड का कह रहे हैं, आपने शेड में खाना खाया वहाँ चीजों? हाँ उधर तो 200-300 बंदा एट ए टाइम होता है। हाँ हमने सुबह भी उधर ब्रेकफास्ट किया था, उधर उसी जगह ब्रेकफास्ट किया। तो कैसा फिर आप मौसम वहाँ का कैसा है? मौसम उस समय तो ठीक था, ऐसे बादल छाए हुए थे, बारिश तो नहीं हो रही थी। तो फ्लैश फ्लड कहाँ से आया फिर कहीं ऊपर पहाड़ों पे बारिश हुई होगी तो आया। तो आपको लगता था उस वक्त बारिश आ रही है? उस समय तो कोई ऐसा था ही नहीं कि बारिश आएगी, इतना कुछ नुकसान होगा।
तो कहाँ कहाँ के लोग थे, कोई मालूम है आपको? अभी कोई पता नहीं, अभी कोई फोन पे नहीं, किसी के आप पास जब आप वहाँ थे क्या लगता था आपको, कहाँ कहाँ के लोग थे वहाँ? जैसे लोकली थे, जब जम्मू रीजन के ही थे, जम्मू राजौरी पुंछ यही उधमपुर यही इधर के थे सभी। तो मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है वहाँ? क्या जो जख्मी होंगे उनको मिली होगी मेडिकल फैसिलिटीज? मिली तो होगी, वैसे नीचे लाने में टाइम लग जाता है, दूर है थोड़ा, मिली होगी फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है साथ पूरा। दुखद घटना ये हुई है चिशोती में, तो बोल रहे हैं वहाँ पे ऊपर से मलबा आया है, बादल फटे हैं, तो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ से। तो आप इससे पहले गए हैं वहाँ? हाँ, पिछले साल भी गए थे। तो कैसा महसूस हुआ वहाँ? बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार नहीं जा पाए बादल फटने की वजह से। किश्तवाड़ से ही हम और इसी मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से भी बात की है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है और गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमने बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दे रहा हूं। बादल फटने की घटना पर एलजी और मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं। राहत और बचाव का कार्य जुटा हुआ है, कार्य में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि तुरंत घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और जो भी जरूरतमंद हैं उनकी हर संभव मदद का आश्वासन देता हूं।